हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 49B फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 21 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर जो आपका 9 है, बल तथा गति के नियम, उसकी पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करेंगे। सो ये रिवीजन वर्कशीट है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कोई भी वस्तु है, अगर उसको हम जो है चलाना चाहते हैं, वो रेस्ट में है। अगर हम जो है किसी भी वस्तु की दिशा बदलना चाहते हैं, आकार बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उस वस्तु पर बल लगाना पड़ेगा। कोई भी बल अकेला नहीं होता है, बल हमेशा जोड़े में होते हैं। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा हो जाता है तो ही गति हो जाती है। यानी कोई भी वस्तु में अगर हमें गति करनी है तो हमें उसके अंदर असंतुलित बल लगाना होगा। अगर आप एक बॉल को अपने जो है मस्कुलर फोर्स से, अपनी मांसपेशियों का जो जोर होता है उससे फेंकते हो ज़मीन पर, क्या होगा? कुछ देर दूरी पर जाकर वो रुक जाएगी। क्यों रुक गई? क्योंकि नीचे से घर्षण बल जो है उसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। बल का मतलब क्या है? बल का अर्थ होता है खींचना या धक्का लगाना। खींचना या धक्का लगाना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल दो प्रकार का हो सकता है, एक है संतुलित बल और एक है असंतुलित बल। संतुलित बल कौन सा बल है? परिणामी बल जो है संतुलित बल में शून्य होता है। यानी जो बल दोनों तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा, यहाँ से भी 2 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से भी 2 न्यूटन लग रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट परिणाम क्या हुआ? 0। ठीक है, तो ये बल कैसा है? ये बल शून्य बल है, ये बल संतुलित बल है। असंतुलित बल कौन सा होगा? असंतुलित बल होगा कि अगर जो है यहाँ पे 2 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 8 न्यूटन लग जाए तो क्या होगा? ये जो बॉक्स है ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये बल कैसा होगा? ये बल असंतुलित बल कहलाएगा। परिणामी बल जो है वो हमेशा शून्य से ज़्यादा रहेगा। अब अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो जो बल है उसका मात्रक क्या रहेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन रहेगा। ठीक है, 1 न्यूटन को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है तो क्या कहलाती है? 1 न्यूटन कहलाती है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, उसके अंदर त्वरण जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हो, तो बल कितना लगेगा? बल मतलब 1 न्यूटन बल जो है उसके अंदर लगा हुआ है। अब बात करते हैं बल तथा गति के नियम की। जब हमने वर्कशीट पढ़ी थी, हमने डिटेल में पढ़ा था गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। न्यूटन के गति के ये 3 नियम होते हैं। गति का पहला नियम का क्या जो है कहता है? पहला नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। यानी कोई भी वस्तु अगर वो विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में बनी रहना चाहेगी, अगर वो गति की अवस्था में है तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई मुझे रोके, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल जो है, बाहर से हम उसको रोकने के लिए या गति देने के लिए बल अप्लाई नहीं करेंगे। यही क्या है? गति का प्रथम नियम है। इसमें हमने जब वर्कशीट की थी तो हमने एग्जाम्पल भी किए थे कि किस तरह से पैसेंजर जो है एकदम से बस अचानक रुकती है या चलती है तो किस तरह से हम आगे या पीछे की तरफ गिरते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो F = ma, क्लियर। और P क्या है? P यहाँ पे संवेग है, P = mv होता है और F = ma होता है। मात्रक क्या रहेगा संवेग का? दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, संवेग का मात्रक रहेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये है गति का दूसरा नियम। बात करते हैं गति के तीसरे नियम की। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है, परंतु विपरीत दिशा में लगता है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं।
ठीक है। तो दोनों विरोधी बल जो है बराबर मात्रा में बराबर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, विपरीत दिशा में ये होते हैं। क्लियर। जैसे उदाहरण हमने पढ़ा था कि अगर आप नाव में से उतर रहे हो तो नाव जो अगर आप आगे की तरफ पैर रखते हो नाव में, तो नाव जो है पीछे की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि आप बल आगे की तरफ लगाते हो, तो जो है क्या होगा, जो नाव है उसके ऊपर भी जो है विपरीत दिशा में बल लगता है। चलते हुए जो प्रक्रिया चलने की होती है हमारी, वो भी क्या है, इसके तीसरे नियम के कारण होती है। नेक्स्ट देखिए, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं के कुल संवेग जो है, दो वस्तुओं का कुल जो संवेग होता है टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। ठीक है। तो ये इस नियम को क्या कहते हैं, इसे हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। गेंद ए और बी टकराने से पहले, तो टकराने से पहले जो है जो संवेग होगा वो कितना है, MA/UA प्लस MB/UB, और टकराने के बाद का जो संवेग होगा MA/VA प्लस MB/VB, दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है। तो ये था संवेग संरक्षण का नियम। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो हमने किया है ना गति का पहला नियम, उससे रिलेटेड जो है ये है जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण जो है बच्चों वो जड़त्व कहलाता है। और द्रव्यमान क्या होता है, जड़त्व की माप। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल किया था कि एक रेलगाड़ी और एक साइकिल है, किसका जड़त्व ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए द्रव्यमान जड़त्व की माप कहलाता है। नाउ अब आपको यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो प्रश्न है, एक इकाई बल या 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो एक इकाई बल, जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो उसे 1 न्यूटन या 1 इकाई बल कहा जाता है। तो ये परिभाषा आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, संवेग एवं बल के एसआई मात्रक लिखिए। तो संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है होता है, और बल का एसआई मात्रक जो है वो क्या है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, गति के तीनों नियम लिखिए और संवेग संरक्षण का नियम भी आपको लिखना है। पहला नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में या गति में है तो वह अपनी उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसे स्थिर या गति में ना किया जाए। दूसरा नियम, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होती है लेकिन विपरीत दिशा में। संवेग संरक्षण का नियम क्या है, दो वस्तुओं का कुल संवेग, ठीक है, दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, गति के दूसरे नियम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसको चोट ना लगे। दूसरा जो अनुप्रयोग है वो क्या लिखेंगे, गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने से सीमेंट के फर्श की तुलना में कम चोट आती है। तो ये क्या है, गति के जो है दूसरे नियम के अनुप्रयोग रहेंगे। नंबर 5 है, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। तो ये जो है जड़त्व की परिभाषा हो जाएगी। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।